जो वोट मांगना आते हैं भैया, हम कह देते हैं भैया वोट मिल जाएंगे। जब वो कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि नू जी तुम्हें जो मकान बनवाएंगे, तुम्हें सब सुविधा देंगे, हम पर चला फिरा जाता नहीं है आगे से ना। तो हमने एक बार कोशिश भी करी ही बैटरी वाले रिक्शा के लिए, तो नू नहीं जी नू करवा देंगे, सब कुछ सब करवा देंगे। अच्छा। हाँ, और नू चिंता मत ना करो, अब क्या तुम हमें जिता के देखो, फिर देखियो तुम्हें क्या करना। कोई फिर धोरे कुम ना आता। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के मिलक मंडिया गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं या मिलाते हैं एक गरीब परिवार से, बहुत गरीब परिवार से भाई साहब, जो अपने परिवार का पालन पोषण किस तरीके से कर रहा है। कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। यदि जीवन में रोजगार किसी का अच्छा है तो घर में खुशहाली भी आती है, लेकिन जब किसी का रोजगार ही नहीं है तो घर में गरीबी दम तोड़ देती है। आज हम उस परिवार से हम मिलाना चाहते हैं जो गरीब परिवार है, और गरीब परिवार को आज तक कितनी सरकारें गईं, कितनी सरकारें आईं, लेकिन किसी भी सरकार का आज तक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। आप देख सकते हैं, हम उनका मकान भी दिखाएंगे कि मकान कैसी स्थिति में बना हुआ है। सर छुपाने के लिए टीन टप्पड़ का इस्तेमाल मकानों पर कर रखा है। चार दीवारी कच्ची पक्की बना रखी हैं और उस पर टीन टप्पड़ डाल करके वो व्यक्ति अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। कई सालें गुजर गई, लेकिन सरकार की योजनाओं का लाभ आज तक नहीं मिला है। आज हम उनसे जानना चाहते हैं, मिलक मंडिया गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, आखिर वो अपने परिवार को चलाने के लिए, अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। आखिर रोजगार नहीं है, फिर भी हम जानेंगे उनसे कि अपने परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण किस तरीके से किया जा रहा है। सबसे पहले हम उनका नाम जानना चाहते हैं, आखिर नाम क्या है, और उनके बारे में सच्चाई जानेंगे। और बताया जाता है कि वे व्यक्ति एक विकलांग भी है, विकलांग व्यक्ति भी है, और फिर भी सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। चलिए हम सबसे पहले उनका नाम जानना चाहते हैं, उनके मुख से सच्चाई जानना चाहते हैं कि नाम क्या है। चलिए मुलाकात कराते हैं उस आदमी से जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक गरीबी से ज़िंदगी से गुजर बसर कर रहा है। चलिए नाम जानना चाहते हैं। नाम क्या है? नाम क्या भाई साहब आपका? मेरा नाम अनिल है जी। अनिल जी, आप ये बताओ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम नारायणपुर बांस की मंडिया के रहने वाले हैं जी। कहाँ पड़ता है ये? ये नारायणपुर धौलाने से आ गए। हमें जी 20 साल हो गई, हमें तो कोई योजना मिली नहीं है सरकार तरफ से। हम तो तुम्हें बता, मैं सब काम करते हैं, अपने बच्चे हमारे काम करते हैं, भैंस वैस रखते हैं, उससे अपने गुजर करते हैं। हमें कोई सरकार की माई से कोई लाभ मिला है नहीं आज तक। अच्छा। हाँ, हम इतने परेशान हैं। 22 टाइम रोटी बनती हैं, नहीं भी बनती है, अपने नहीं अपने सो जाते हैं, अपना टाइम काट लेते हैं हम नहीं। अच्छा, मतलब भूखे भी सो जाते हैं आप, क्योंकि आपके पास कोई रोजगार नहीं है? हाँ, मैं विकलांग हूँ, मेरे बस की है नहीं कुछ करना। अच्छा। और बच्चे हैं, वो भैंस वैसन में अपने एक आध रखते हैं, उसमें अपने गुजर कर लेते हैं। 22 टाइम ऐसा होता नहीं होती गुजर, जैसे दूध नहीं होता भैंसन के तले तो वो चुकानी पड़ती हैं, तो फिर अपने नहीं परेशान रहते हैं। अच्छा। फिर इंगे तिंगे से मांग कर भी लेते हैं। 22 टाइम एक टाइम ऐसा होता ना भी मिलता। जी जी जी। किसी से उधार भी लेवे तो नहीं मिलता। वैसे ऐसे अपना टाइम पास कर रहे हैं। हमें तो पेंशन भी बंधी हुई थी, हमारी तो 2 साल से पेंशन भी नहीं आ रही जी।
और जब एप्लीकेशन लगाते हैं, कुछ करते भी है, जाते हैं तो हम अगले घर बता देते हैं जी वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। हम तो परेशान हो आकर फिर अपने घर बैठ जाते हैं। जी। बस ऊपर वाले के ऊपर रहते हैं कि जैसे भी रखेगा ऊपर ले रखेगा, भूखा रखो प्यास रखो, जैसे भी रखना कुदरत रखेगी। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, जैसे आप इस छप्पड़ के मकान में कितने दिनों से रह रहे हैं? हमें होगी जी कम से कम 25-30 साल। बहुत लोग बागों से प्रधानों से भी हर किसी से ही हमने ये कही मन कि भैया विकलांग आदमी है यार, हमारा तो कुछ तो देख लो। नु हाँ भैया करवाएंगे करवाएंगे करवाएंगे। आज तक कोई भी बस दिलासा दे के वोट ले लें, लेकर कह दें कि भैया वोट दीजिए तुम्हारा मकान बनवा देंगे। आज तक 30 साल से ऊपर होगी। हम तो या में पानी और भर जाता हो घर में और बारिश में, और हम तो और बच्चे और उलझे हैं उसे, नहीं तो हम तो बहुत परेशान है। कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी बिल्कुल नरक है। तो आप मुझे ये बताओ, जैसे 20 साल से या 30 साल से आप इस मकान में रह रहे हैं आप, तो इस मकान में रहने से आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हमें हारी बीमारी 100 बात रहती है, या में पानी भर जाता, गंदगी रहती है जी। हमारा कोई भी करने वाला नहीं, नहीं ये घर वाली हमारी ये 2-4 भैंस रखती है, उनसे अपना गुजर करते हैं। और कुछ हमारे बस की कुछ है ही नहीं। विकलांग आदमी हूँ मैं, बिगड़ सहारे के चला ही नहीं जाता कहीं को। तो किसी भी सरकार का योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया आज तक? आज तक हमें किसी सरकार में किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिला। कोई सी सरकार में भी किसी भी तरह का कोई किसी चीज़ का भी लाभ नहीं है आज तक। तो जैसे देखा जाता है कि लाभ पात्र व्यक्ति भी हैं आप, जो और आपको विकलांग भी हैं और गरीबी रेखा के पात्र भी हैं, तो लेकर के जैसे प्रधान से लेकर के सांसद तक का अधिकार है गांव में विकास करवाने का, योजनाओं का लाभ दिलवाने का, लेकिन फिर भी आपको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। तो ऐसी क्या वजह रही आखिर कि आपको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है? अब जी यह बात को तो उन्हें पता है। हमारा तो वोट देने का फर्ज है, वोट दे देते हैं। जब आके कहते हैं भैया वोट दीजिए तुम्हारा या काम हम करवाएंगे या काम हम करवाएंगे, सब करवा के चले जाते हैं, वोट दे देते हैं। बाद में कोई भी ना पूछता कि भाई कैसे पड़ा है, बुखार है, हारी है, बीमारी है, बच्चे हमारे बीमार रहते हैं। अच्छा, हाँ। तो जैसे भाई साहब देखा जा रहा है कि आपके पास कोई रोजगार नहीं है। कितने बच्चे हैं आप पर? मुझ पे 2 लड़की हैं, 2 लड़का। हाँ जी। अच्छा। हाँ। तो 2 लड़की हैं 2 लड़के हैं, तो क्या पढ़ाई लिखाई करते हैं वो? कुछ भी नहीं जी, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं है। कोई काम वाम सीखते हैं? कुछ भी नहीं जी। अच्छा। हाँ, इनमें ही अपने भैंसन में ही अपने रखे हैं। जो ये ना करेंगे तो फिर हम खाएंगे कहाँ से? तो यदि आपके पास 1-2 भैंसें हैं, छोटी छोटी भैंसें हैं, तो इनके साथ में आपका कैसे पालन पोषण हो रहा है? कितनी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? परेशानियों से बहुत ज़्यादा परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। बस क्या करें जी। हमें कोई लाभ कहेंगे से कोई मिलने की उम्मीद ही नहीं है। बस ऊपर लेकर ऊपर रहते हैं कि जैसे कुदरत टाइम काटेगी, जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे। तो मतलब कहना का ये है कि जैसे 30 साल से आप वोटिंग करते आ रहे हैं, लगातार कंटिन्यू वोटिंग कर रहे हैं, प्रधान से लेकर सांसद तक की वोट डालते हैं आप, धौलाना क्षेत्र में आप रहते हैं, तो अभी तक आपके पास जैसे वोटिंग मांगते हैं, वोट के टाइम पे तो लोग यहाँ पर आते ही होंगे, और वोट लेने के बाद जो है आपके पास फिर कोई आता नहीं होगा, जीतने के बाद नहीं आ पाया होगा? जीतने के बाद कोई नहीं आता जी। बस यहाँ बस जब वोट में मांगने के लिए तो आ जा। अच्छा। फिर उसके बाद में कोई भी इंगे को नहीं देखता। कोई रात को मरा है, गिरा है, कैसे नहीं है जी। ना दरवाजा हमारे घर में ना कुछ है। इन्नू ही चौड़ा न्यू ही पड़ा सामने जी। ये पिन्नी गिर के बारिश आवे, सगला पानी अंदर तो टीन टूटी हुई है, तीन साइड से वैसे गिर रखा है। और वो टीन बेन पे पिन्नी गिर रहा के पिन्नी भी फाड़ दे चूहे हुए, तो बारिश में नुई बैठ के टाइम काटते हैं अपना। तो देखा जा रहा है कि जैसे अब की बार बहुत बारिशों का भरमार बारिश हुई है, तो आपका जैसे बारिश हुई है तो लोगों के, किसानों की फसल भी बर्बाद हुई है। तो आपका तो ये छप्पड़ का मकान है, छप्पड़ के मकान में आपने कैसे टाइम काटा है फिर आपने? जी बैठ के ही टाइम काटा। जब पानी इतने गोड़े घर में बढ़ गया, अब बाल करने से उलझा है। आगे से ना बालक फिर सगले बीमार भी पड़ गए। आगे से ना गंदगी बढ़ गई वहाँ में, उसके वजह से बालक परेशान बीमार पड़ गए सगले। अब जैसे सरकारी अस्पताल से दवा ला के करे, फिर जब उनसे आराम नहीं लगा, कोई भैया कोई मदद कर देवा कर ले भैया कैसे परेशान है नु ले मन की बालक परेशान है नु ले भैया 100 200 500 हमसे ले जा बालक ने दिखा कहीं। जब सर प्राइवेट इलाज करवावे, जब उनको आराम मिला। अच्छा बताओ, आप जैसे आपने योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया,
कितनी सरकारें गई, आपने अधिकारियों को अवगत कराया, अधिकारियों से आपको क्या आश्वासन मिला फिर? अधिकारियों से हमें कुछ नहीं मिला जी। हम तो बस नुई की नुई रह गए। हम तो जो अपने लाख सेवाई वो हमने उनको कर दी, हमें कोई नहीं देखता फिर दोबारा फिर के। अच्छा, हाँ। मतलब वोट ले लेते हैं आपसे, कोई योजना का लाभ नहीं दिल पाते हैं। कोई नहीं देता। वोट लेने के बाद में कोई नहीं, लाभ नहीं हमें मिलता ना कुछ। इनके कुछ झांकते भी ना कैसे हैं कैसे ना। जी। बस जब वोट इनकी जरूरत पड़ेगी, जब भैया हमारा ध्यान रखिए, मन की जी रखेंगे, तुम हमारा भी रखियो, हाथ जोड़ के कहते हैं नुहा बेटे कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत न करो, बन जाओगे, मैं बन जाऊंगा तो तुम्हारा सब कुछ करवाऊंगा। अब ऐसा कह के चले जाते हैं, फिर बन जाते हैं, उसके बाद में फिर कौन झाँक रहा। जी। फोन भी करते हैं तो फोन भी नहीं उठाते। अच्छा। हाँ। तो जैसे देखा जा रहा है कि अब की बार जो है जिला पंचायत का चुनाव भी आएगा और 2027 में विधायक का भी चुनाव आएगा, तो क्या आप, जब आपको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया, तो क्या आप वोटिंग करेंगे फिर? हाँ जी, हमें फिर वोट देने का फायदा है क्या? अच्छा। हाँ, फिर हम वोट देने से फायदा क्या, अपने घर ही ना पड़े रहेंगे। मतलब वोटिंग नहीं करेंगे? फिर वोटिंग नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे वोटिंग आप? हमें जी 25-30 साल से कोई लाभ ही नहीं मिला। जब वोटन का टाइम आवा, जब हाथ जोड़ेंगे, नू जी ऐसे करो भैया तुम्हारी मदद करेंगे, हम कसम खा रहे हैं, बालकन की कसम खा जाएंगे, सबकी कसम खाएंगे, नू जी ऐसे कर देंगे, चिंता मत ना करो। फिर उसके बाद में बनने के बाद में कोई नहीं आता। बस बैठे बैठे अब मैं फ़ोन भी मिलाएंगे कभी तो नू जी मिलता ही नहीं है, पहली बात तो। तो जैसे वो वोट मांगते हैं, वोट मांग डालने का तो आपका अधिकार है, और उनका काम ये है कि योजनाओं का लाभ दिलवाने के भी अधिकार है। जैसे कि आप पात्र हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, और आपका कोई रोजगार नहीं है, तो उन लोगों को आपको रोजगार दिलवाना चाहिए, पेंशन दिलवानी चाहिए, आपको योजनाओं का लाभ भी दिलवाना चाहिए। पता ना आखिर क्यों नहीं दिल पाते? यह बात कीजिए तो उन्हें पता क्यों नहीं दिलवाते, यह बात को हम क्या कह सकें। हम तो अपने सुवाफिक जो वोट मांगना आते हैं भैया, हम कह देते हैं भैया वोट मिल जाएंगे। जब वो कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि नू जी तुम्हें जो मकान बनवाएंगे, तुम्हें सब सुविधा देंगे, हम पर चला फिरा जाता नहीं है आगे से ना। तो हमने एक बार कोशिश भी करी ही बैटरी वाले रिक्शा के लिए, तो नू नहीं जी नू करवा देंगे, सब कुछ सब करवा देंगे। अच्छा। हाँ, और नू चिंता मत ना करो, अब क्या तुम हमें जिता के देखो, फिर देखियो तुम्हें क्या करना। कोई फिर धोरे कुम ना आता जी। हाँ, नहीं आता ना कोई भी नहीं आता। मतलब अब किसी ने आज तक आपको योजनाओं का लाभ नहीं दिल पाया है, और किसी समाज सेवी ने भी आपकी मदद नहीं करी? किसी ने भी नहीं करी जी। कोई आप फिर क्या आके देखता भी ना।